एसओजी ने असिस्टेंट फायर ऑफिसर सोबिया सैयद को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2022 में फायर भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से अधिकारी बनी थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अधिकारी बनी और ऐसे में दोबारा जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए तो ये पूरा मामला सामने आया। एसओजी ने अब सोबिया सैयद को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सोबिया सैयद अधिकारी बनी थी और जब दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो ये पूरा मामला उजागर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। 2022 में फायर भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से सोबिया सैयद अधिकारी बनी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने अधिकारी का पद हासिल किया। जब दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए तो ये मामला सामने आया। संवाददाता हितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। हितेंद्र, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अधिकारी बनी, अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये असिस्टेंट फायर ऑफिसर है सोबिया सैयद, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो फर्जी थे और उनको जब The person you are speaking. तो देखिए, असिस्टेंट फायर ऑफिसर सोबिया सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह अधिकारी बनी थी। तो हितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। हितेंद्र, आप क्या आगे कार्रवाई की जाएगी सोबिया सैयद पर? जी बिल्कुल, इनसे और भी पूछताछ की जाएगी और ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहाँ से बनवाए थे, किसके जरिए बनवाए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं और किस तरह से जो है इनको फोर्ज किया गया, क्योंकि इसमें ई मित्र जो संचालक है उनकी भूमिका भी सामने आई है, कुछ फर्जी यूनिवर्सिटीज की भूमिका भी सामने आई है, कुछ फर्जी जो है ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फायर ऑफिसर ट्रेनिंग के नाम पर जो है इस तरह की फर्जी डिग्रियां, डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बांटते हैं या यूं कहिए बेचते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार कई एग्जाम्स में ऐसा हो चुका है और ऐसा पीटीआई भर्ती परीक्षा में भी हो चुका है और भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें ऐसी चीजें हो चुकी हैं। और दो बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे एक चूरू से यूनिवर्सिटी है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, उसको जो है उसकी कई डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। इसके अलावा जो है एक जो है शिकोहाबाद की एक यूनिवर्सिटी है जेएस यूनिवर्सिटी, उसको जो है उसमें भी जो है बड़ी तादाद में जो है फर्जीवाड़ा किया गया था। तो उसके तो जो है वाइस चांसलर और जो रजिस्ट्रार हैं उन तक को गिरफ्तार किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जाल है और ये पूरा नॉर्थ इंडिया में जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। तो ये और भी इसमें जो है खुलासे और होने बाकी हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी से ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, कहां से फर्जी डिग्रियां आई, ये अब परत दर परत कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से अब आपको बड़ी खबर बता दें, जहां धर्मांतरण मामले में सर्व समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। विदेशी नागरिकों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है और बड़ी संख्या में लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं। एसडीएम शोराम को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नाराज लोग थाने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सर्व समाज, विश्व हिंदू परिषद सहित सिख संगठनों ने भी पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। क्षेत्र में बिना अनुमति के विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अब अलर्ट नजर आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जहां इस पूरे मामले को लेकर सर्व समाज में आक्रोश है और दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नाराज लोगों ने थाने पर जो है धरना भी दिया है और धर्मांतरण मामले में सर्व समाज का ये जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वो देर शाम को ये सूचना मिली, यहाँ पे कुछ बाहर के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक सभा इस तरह की कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में प्रयास की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम गई थी और वहां से कार्रवाई की। श्री शरद गुंबर जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। विभिन्न धाराओं में जो नया एक्ट बना है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। धर्मांतरण खुलेआम, मचा संग्राम। प्रतिबंधित क्षेत्र में विदेशी खौफनाक साजिश। अवैध धर्मांतरण के खेल का खुलासा।
सरहदी जिले श्रीगंगानगर में कुछ और ही पक रहा था। अलग ही खेल चल रहा था, वो भी उस इलाके में जो विदेशियों के लिए प्रतिबंधित है। एक किराए के मकान में संदिग्ध रूप से धर्म परिवर्तन का खेल गुपचुप तरीके से चल रहा था, लेकिन इसकी भनक आसपास के लोगों और विश्व हिंदू परिषद को लग गई, जिसके बाद बवाल बढ़ने लगा। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थाने पहुंचे, स्थानीय लोगों के साथ विरोध करने लगे। आरोप लगाया कि बीमारी के नाम पर, गरीबी के नाम पर बहलाकर फुसलाकर किसी न किसी तरीके से दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। कम से कम 50 से ज्यादा लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं जो कई तो फॉरेनर्स हैं और जिनके पास यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में आने की कोई अनुमति नहीं है, और उसके बावजूद वो यहाँ आ रहे हैं। 16 तक भी जाके आए, ऐसी सूचनाएं हैं। और बड़े स्तर पे लोगों को उस कमरे में इकट्ठा कर रखा है जहाँ बाकायदा तौर पर धर्म परिवर्तन के सारे बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी पुस्तकें हैं, हिंदू देवी देवताओं को निम्न करके दिखाया बताया जा रहा है, गुरुओं के बारे में आलोचनाएं की जा रही हैं, और लोगों को बीमारी के नाम पर, किसी को गरीबी के नाम पर, किसी न किसी रूप में उनको दबाव बनाकर, बहलाकर, प्रभाव से, पैसे से धर्म परिवर्तन करवा रहे। दरअसल जिले के श्रीकरणपुर में किराए के मकान में संदिग्ध रूप से धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल थे, जबकि जानकारी के अनुसार ये इलाका बॉर्डर पर होने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, जहां विदेशी नागरिकों को आने जाने के लिए अनुमति लेनी होती है। लेकिन विदेशी नागरिकों ने कार्यक्रम के लिए कोई स्वीकृति नहीं ली, पर इस मकान में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। इधर जब विरोध बढ़ा तो पुलिस ने भी एक्शन लिया। जर्मनी के एक दंपति समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने और तनावपूर्ण स्थिति होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। फिलहाल धर्मांतरण की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं जहां अवैध बजरी खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक बजरी से भरा डंपर भी जब्त किया है। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया और गश्त के दौरान टहला गांव में ये कार्रवाई की गई है। जो बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बजरी डंपर को जब्त कर लिया है और साथ ही डंपर चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गश्त के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी नई परिभाषा के खिलाफ उदयपुर में विरोध तेज हो गया है। अरावली बचाओ समिति ने उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जिसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें अरावली की पहाड़ियों को बचाने की अपील की गई। समिति ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। दरअसल हाल ही में अरावली को लेकर एक नई परिभाषा सामने आई है, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना गया है। समिति का कहना है कि इस परिभाषा के लागू होने से राजस्थान की 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियां इस दायरे से बाहर हो जाएंगी, जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। में इस समिति का हमने निर्माण किया है। मैं केवल मात्र संयोजक हूं, लेकिन लड़ाई लंबी है। ये कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, सरकार के मोर्चे पर भी लड़नी पड़ेगी। हमारा किसी से विरोध नहीं। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली चारों राज्यों को प्रभावित करती हुई यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को नियंत्रण करने का काम अगर कोई करता है तो वो एक सुरक्षा दीवार के रूप में अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली पर्वतमाला को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, मैं सोचता हूँ यह राजस्थान के हित में नहीं होगा, क्योंकि एक रक्षा कवच के रूप में हमारी पर्वतमाला है। इधर जोधपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अरावली को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए नई परिभाषा बनाई गई है। अरावली की पहाड़ियों से छेड़छाड़ पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की।
खबर आपको बता दें, जहां कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे का विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम महासभा के लोग पहुंचे मिनी सचिवालय, विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग की जा रही है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे, जहां मुस्लिम महासभा के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे हैं और कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे के विवाद से जुड़े इस पूरे मामले में ज्ञापन भी सौंपा गया है और साथ ही मांग की गई है कि भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया जाए। उद्योग नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। कब्रिस्तान पे एससी समाज के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और वो विवाद चाहते हैं। उनमें जैसे कि जगदीश, मोहन मास्टर जी और गुरबकस, धारा सिंह जी, ये कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को उठाकर राजनीति करना चाहते हैं और मुस्लिम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। ये क्या है कि बड़ी 3.25 बीघा खातेदारी जमीन देसुला में है कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान की जमीन पे अवैध कब्जा, अतिक्रमण हो रहा है। उसको साफ सफाई किया था पहले, अब दोबारा उस पर कब्जा कर लिया है लोगों ने। तो हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहिबा से, इसका जो पटवारी को भेज करके इसको छटनी करके दिगर संतुष्ट तरीके से उसको छटनी करके हमें दे दे। और बड़ी खबर दौसा से है, जहां बीजेपी विधायक रामविलास मीणा ने वीसीआर टीम को लेकर धमकाया है। लालसोट के महवा में बिजली चोरी की सूचना पर बिजली विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, जिसके बाद विधायक ने जिसे रोक लिया और वीसीआर भरने आने वाले अधिकारियों को धमकाते हुए लोगों को भड़काया और अफसरों को पेड़ से बांधने के लिए कहा। आप भी सुनिए। लालसोट में अपने कोई वीसीआर बनने वाला आता है तो कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो वीसीआर बनने वाला को पकड़ के बिठाना और मेरे को फोन करना, मैं 10 मिनट में वहाँ पे आऊंगा। उसकी गाड़ी की आवाज निकालनी है चारों टायरों की। जो भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी अगर लालसोट विधानसभा में वीसीआर बनने की कार्रवाई करने के नाम से उगाई करता है या इस तरीके की हरकत करता है, तो उस अधिकारी को वहाँ पे बिठाना है, उसकी गाड़ी की हवा निकालनी है और ज्यादा बदमाशी करे तो किसी पेड़ के बांध देना, जो होगा तो देखा जाएगा। मैंने लालसोट विधानसभा में एक गांव में अपने विजिलेंस कर रहे बिजली विभाग के अधिकारी, जिनको गांव वालों ने बिठा लिया था। गांव वालों का कहना था कि ये वीसीआर के नाम पे हमसे पैसा मांगता है, अवैध वसूली करता है और उसको बिठा रखा था। उस चक्कर में मुझे वहाँ जाना पड़ा और गांव वालों को समझाया और ये भी बताया कि भाई अवैध वसूली या अवैध वीसीआर किसी तरीके के नाजायज किसानों को परेशान नहीं करने दिया जाएगा और निश्चिंत रहे। समझाइश के बाद में उनको भिजवा दिया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी हमारी विधानसभा में बिजली विभाग का अधिकारी हो या वो डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, किसी को भी नाजायज तरीके से आम जन को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये हमारी सरकार का हमको भी निर्देशन है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो और एकदम जो जनता जिस तरीके से चाहती है और जो सुशासन हमारी सरकार दे रही है उसके अनुरूप काम हो।